हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो कपल यूके। तो आज मैं बात करने जाऊंगा इंजन ब्रेक इन को लेके। ये कार में भी होता है और ये मोटरसाइकिल्स में भी होता है। और जितने भी नए इंजन होते हैं, ब्रेक इन पीरियड उसमें होता है। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंजन ब्रेक इन कैसे करना होता है। अब रिसेंटली मैंने इस चीज़ को लेके इंस्टाग्राम में रील डाली थी। सो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को समझते थे, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया मुझे। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये रील बिल्कुल भी समझ नहीं आई, ये रील उनके सिर के ऊपर से निकल गई। सो इसमें उनकी गलती भी नहीं है, उनकी जो नॉलेज का दायरा है वो बहुत ही कम है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो। अब देखिए, मैं इस तरह के मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और मेरा शौक भी है और मुझे नॉलेज गेन करना पसंद है इस फील्ड में। इसलिए मैं इस चीज़ का वीडियो बना भी रहा हूँ। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले अपना होमवर्क करके आते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, रट्टा मारते हैं, उसके बाद जाके वो वीडियो बनाते हैं। मैं रैंडमली वीडियो बना लेता हूँ। मुझे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिसर्च करने का मतलब ये होता है मेरे लिए कि भैया मुझे पावर फिगर्स देखने हैं। बाकी मैं थोड़ा-सा रॉ वीडियोज़ बनाना पसंद करता हूँ। जब भी आप एक नई मोटरसाइकिल खरीद के लेके आते हैं या कार लेके आते हैं, तो उसमें होता क्या है, जो उसका पिस्टन होता है, वो थोड़ा-सा टाइट रहता है। तो उसको खुलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। इसलिए ही जो सर्विसेज़ हो जाती हैं मोटरसाइकिल्स की, वो 500 से 1000 में हो जाती है। वहीं अब हमें कार में देखने को मिलता है कि ये सर्विस 5000 में होती है। और हम देख रहे हैं कि डे बाय डे हमारे जो इंजन है वो ज़्यादा रिफाइंड होते जा रहे हैं और उनमें अब ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा रह नहीं गई है कि आपको ज़्यादा इंजन ब्रेक इन करना पड़े। अब देखिए, ब्रेक इन पीरियड क्या होता है? ब्रेक इन पीरियड में आपने ध्यान दिया होगा कि जो आपकी पहली सर्विस होती है, जो आपका इंजन ऑयल चेंज होता है, वो जल्दी हो जाता है। वो जल्दी इसलिए होता है क्योंकि जो आपका पिस्टन है, जो टाइट है, जो बाकी पार्ट्स हैं, वो थोड़ा-सा अपने पार्टिकल्स छोड़ेंगे। तो जब भी आपका इंजन पार्टिकल छोड़ेगा, तो वो इंजन ऑयल को ख़राब कर देगा। इसलिए पहली सर्विस जल्दी हो जाती है। जो आपका ऑयल चेंज होता है, वो जल्दी हो जाता है। अब ये चीज़ें तो आप सब लोगों को मालूम है। अब हम आते हैं थोड़ा-सा मिथ को लेके। क्या मिथ क्या है? मिथ ये है लोगों में कि जब आपकी नई मोटरसाइकिल है या नई कार है, तो उसको ज़्यादा हायर आरपीएम पे नहीं लेके जाना है। अब देखिए, हायर आरपीएम का मतलब ये है कि आपको उसको रेड लाइन नहीं करना है। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि आपको तेज़ नहीं चलाना है। तेज़ का मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा रेड लाइन नहीं करना है। जितने भी नए बायर्स हैं, उनको लगता है कि यार अगर हम नई गाड़ी को तेज़ चलाएँगे, थोड़ा-सा हायर आरपीएम पे चलाएँगे तो वो ख़राब हो सकती है। तो उनको डर लगता है। तो इस वजह से ये लोग उसको हायर आरपीएम पे नहीं लेके जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती रहती है। क्योंकि ये लोग ओवर पैम्परिंग कर देते हैं अपने व्हीकल को लेके। इसमें आपको करना क्या होता है, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको अपनी मोटरसाइकिल या फिर कार को एक ओपन हाईवे में लेके जाना होता है। मेक श्योर जो हाईवे की मैक्सिमम स्पीड हो, उससे आप कम ही रहें। अब देखिए, अगर हाईवे की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो आप 70 तक अपने व्हीकल को लेके जा सकते हैं, बट हायर गियर में नहीं। आपको वो गियर रखना है जिसमें आपका इंजन का जो आरपीएम है, वो 60 टू 70% रहे। ध्यान से सुनिए, हर इंजन अलग होता है, हर इंजन अलग आरपीएम में रेड लाइन करता है। आपको अपने इंजन कैपेसिटी का 60 टू 70% आरपीएम ही खींचना है, उससे ज़्यादा नहीं खींचना है। और उस स्पीड में आपको थोड़ी देर कांस्टेंट रखना है। उसके बाद इसमें वेरिएशन लाना है, थोड़ा-सा कम करना है, फिर थोड़ा-सा आप बढ़ाइए इसको, फिर गियर चेंज करिए, थोड़ा-सा चेंज कर के आप इसको थोड़ा-सा चलाइए। अब इसमें क्या नहीं करना है, देखिए, जब आपको लगे कि आपका इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो उसको थोड़ा-सा आराम दीजिए, क्योंकि अभी इंजन नया है और जो आपका मोबिल ऑयल है, वो जितने किलोमीटर्स आपका इंजन चल रहा है, आप ये समझिए आपका इंजन ऑयल ख़राब होता जा रहा है। और आपको किस चीज़ से बचना है? देखिए, ट्रैफ़िक में आपको नई गाड़ी को ट्रैफ़िक में ले जाने से बचना है, क्योंकि फिर ये ओवरहीट करेगी। आप इसको थोड़ा-सा माउंटेन्स की तरफ भी लेके जा सकते हैं, घाट्स एरिया की तरफ भी लेके आप जा सकते हैं। हाँ, मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा स्टीप क्लाइंब में ना लेके जाएँ, जहाँ आपके व्हीकल को बहुत ज़्यादा हायर आरपीएम में जाना पड़े। तो इस तरीके से आप अपने इंजन को ब्रेक कर सकते हैं। लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ब्रेकिंग को लेके, समझ रहे हो, ब्रेकिंग। तो ये कन्फ्यूजन में आप ना रहें। इंजन ब्रेकिंग की बात बाद में करेंगे। इस पे वीडियोज़ हम आपको बाद में बना के समझाएँगे कि इंजन ब्रेकिंग आपको कहाँ करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए।
अभी हम बात कर रहे हैं इंजन ब्रेक इन की। तो देखिए, मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं जब अपनी क्लासिक 650 लेके आया, सो स्टार्टिंग में जो उसका माइलेज निकल के आ रहा था वो अंडर 19 लेके आ रहा था। तो मैं काफ़ी खुश हो गया। मैंने कहा यार ये तो काफ़ी अच्छा माइलेज दे रही है। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा इंजन ब्रेक इन की तरफ ध्यान दिया, और जब मैंने इंजन ब्रेक इन करा और पहली सर्विस से पहले तक ही मुझे 22 से ऊपर का माइलेज मिलने लग गया था। उसके बाद जब मेरी पहली सर्विस हो गई और मोटरसाइकिल चलती रही, मतलब 1000 किलोमीटर जब ये चल गई थी, तो उसके बाद मेरी मोटरसाइकिल ने मुझे लगभग 25 का भी माइलेज देना चालू कर दिया। और अभी मेरी मोटरसाइकिल 3000 जब चल गई है, तो रिसेंटली मेरी मोटरसाइकिल ने मुझे 28 का माइलेज भी दिया। मेक श्योर कि ये जो मुझे माइलेज मिला है, ये माउंटेन्स में मिला है। इसमें इंक्लाइन और डिक्लाइन दोनों हैं, और मैं सोलो चल रहा था, ट्रैफ़िक जो कि बहुत कम था। ट्रैफ़िक थोड़ा बहुत था बट ज़्यादा नहीं था। तो जब आपका इंजन अच्छे से ब्रेक इन हो जाता है, तो वो अच्छे से परफ़ॉर्म करता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपके पैर में 8 नंबर का जूता आता है और मैं आपको 7 नंबर का जूता पहना दूँ, तो क्या आप अच्छे से चल पाओगे? अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाओगे? नहीं ना। वैसे ही जो हमारा इंजन होता है, उसमें जो पिस्टन होता है वो थोड़ा-सा टाइट रहता है। तो जब इंजन आपका थोड़ा-सा खुल जाता है, तो वो अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाता है, अच्छे से ब्रीथ कर पाता है। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप एक चीज़ ध्यान दें, जब भी आप माइलेज निकालें, आप टैंक टू टैंक मेथड के हिसाब से माइलेज निकालें, और मेक श्योर कि जहाँ से भी आप पेट्रोल भरा रहे हैं, वो पेट्रोल पंप अच्छा होना चाहिए। मेक श्योर कि उसका जो फ्यूल है उसमें ज़्यादा कोई मिक्सचर तो नहीं है। क्योंकि अगर आप गलत जगह से पेट्रोल भराएँगे, वहाँ पर से भी आपको माइलेज ड्रॉप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको माइलेज और अच्छा निकालना है, तो मेक श्योर कि आपका एयर प्रेशर ठीक रहे। मैनुअल में आप देख सकते हैं, और आपका जो चेन है वो चेन ल्यूब होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि यार सर्विस मैनुअल पढ़ ले, सर्विस मैनुअल पढ़ ले। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ट्रायम्फ की जो मोटरसाइकिल्स आती हैं, अभी तो 350 आ गई हैं, बट जो इनकी 400 सीसी वाली हैं, इसमें भैया सर्विस इंटरवल 16,000 किलोमीटर्स का है। तो मैं आप ओनर से कहना चाहूँगा कि आप 16,000 में करवाओगे क्या? किसी भी मैकेनिक से पूछ लो, क्या 16,000 में करानी चाहिए सर्विस या नहीं करानी चाहिए? इवन आपके सर्विस सेंटर के मैकेनिक भी बोल देंगे कि सर जल्दी करा लेना, 10,000 में करा लेना। मैं होता तो 8,000 में करवा लेता। 16,000 नंबर इन्होंने कहाँ से लाके दिया है पता नहीं। लोग कहते हैं सर्विस मैनुअल पढ़ो, सर्विस मैनुअल पढ़ो। बहुत सारी चीज़ें सर्विस मैनुअल में सेफ़र साइड पे ही रखी जाती हैं। क्योंकि भाई कंपनी क्यों चाहेगी कि यार कोई भी इंसान गाड़ी को तेज़ चलाए, हायर आरपीएम में चलाए, तो उसमें दिक्कत आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो कंपनी इस वजह से ये सब सर्विस मैनुअल में देती है, क्योंकि लोगों को इंजन ब्रेक इन करने का मेथड ही नहीं पता। लोग ज़्यादा भगाए ना, इसलिए कंपनी थोड़ा-सा उनके अंदर डर बैठा देती है कि भैया आपको ये चीज़ें करना है। तो थोड़ा सेफ़र साइड में चलने के लिए कंपनी ऐसा करती है कि व्हीकल्स में ज़्यादा दिक्कतें ना आएँ। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया नई मोटरसाइकिल आ गई है, उसको लेके पहले ही इसका टॉप एंड निकाल दिया है, पहले ही हायर आरपीएम में ये मोटरसाइकिल को लेके जा रहे हैं। सो ये चीज़ सही नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं आप, ऑटो कपल यूके करके है, और फेसबुक में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।